अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हमारी सेकंड वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने सिलेबस की बात की थी और कुछ हेडिंग्स आपको मैंने दिखाई थी कि जिसके हिसाब से हमने आगे चलना है, और आपको मैंने कैटेगराइजेशन की थी टॉपिक्स की जिसके हिसाब से हमने तैयारी करनी है। इस वीडियो में मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनीशन, ठीक है, और उसका स्कोप क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जी हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। ठीक है, एक्चुअली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखें, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दो वर्ड्स हैं। ठीक है, एक है पब्लिक, ठीक है जी, और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन। अब कहते हैं कि एडमिनिस्टर इज़ इंग्लिश वर्ड विच इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लेटिन वर्ड एड, ठीक है, एंड मिनिस्ट्रेट इट मीन्स टू सर्व और टू मैनेज। देखिए, अगर हम सिंपल अल्फाज में बात करें तो पब्लिक, हम आम अल्फाज में पब्लिक किसको कहते हैं? पब्लिक हम कहते हैं जी अवाम को, जो भी किसी मुल्क के अंदर लोग होते हैं उसे हम उस मुल्क के पब्लिक कहते हैं। ठीक है, पब्लिक का मतलब होता है लोग जो किसी मुल्क के अंदर रह रहे हो। एडमिनिस्ट्रेशन का आम अल्फाज में हम लोग ये माना लेते हैं कि भाई किसी चीज़ को कंट्रोल करना, ठीक है, और उसको मैनेज करना। तो अगर हम दोनों को मिला के पढ़ें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि कोई भी कंट्री है या कोई भी एक गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वो अपनी पब्लिक को किस तरह मैनेज करती है, या उनके प्रॉब्लम्स को कैसे हल करती है, या उनके अफेयर्स को किस तरह हैंडल करती है। ठीक है, तो अगर हम इसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में लें तो हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी भी गवर्नमेंट के लिए या किसी भी रूलर के लिए अपने अवाम को मैनेज करने का नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, एक इंग्लिश वर्ड है एडमिनिस्टर, और ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, एड, एड का मतलब होता है मैनेज करना। ठीक है, मिनिस्ट्र लैटिन वर्ड एड एंड मिनिस्ट्रेट, दोनों को मिलाकर इसका मतलब बनता है सर्व और मैनेज, या एडमिनिस्ट्रेशन मींस मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स पब्लिक और प्राइवेट। जैसा आपको मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है हैंडल करना, मैनेज करना, ठीक है, किसी भी अफेयर को, और अगर वो अफेयर पब्लिक के रिलेटेड है तो इस एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू वेल्डो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्योरिस्ट हैं, ठीक है, एक साइंटिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट एज अप्लाइड टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। देखें, कहता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आर्ट है, ठीक है, या फिर वो साइंस है जिससे मैनेजमेंट की जाती है किस चीज़ की? अफेयर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, अफेयर्स ऑफ द स्टेट की मैनेजमेंट करने को वो ये कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उस साइंस का नाम है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और लोग क्या कहते हैं। ये मार्शल ए डिमॉक वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड विद व्हाट एंड हाउ ऑफ द गवर्नमेंट। The what is the subject matter, the technical knowledge of a field which enables the administrator to perform his tasks. The how is the technique of management according to which cooperative programs are carried to success. देखें, अगर इसको हम लोग पढ़ें, यहाँ पर हम लोग दो वर्ड्स देखते हैं, ठीक है, और वो दो वर्ड्स कौन से हैं? एक है what, सही है, और दूसरा है how। what मतलब किस चीज़ को, और how किस तरह। तो हम लोग किस चीज़ को एडमिनिस्टर कर रहे हैं? हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं जी सब्जेक्ट को, ठीक है, या पब्लिक को या आवाम को, जो उनके जो मैटर्स हैं, ठीक है। मतलब है कि जो व्हाट इस किस कैटेगरी को हम ले सकते हैं, व्हाट हम उस कैटेगरी को लेते हैं जिसमें तमाम की तमाम मैटर्स जो हैं या टेक्निकल नॉलेज है किसी भी फील्ड की, ठीक है, और वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है उन तमाम टास्क को परफॉर्म करता है। अब एडमिनिस्ट्रेटर इन तमाम टास्क को परफॉर्म कैसे करेगा या मैनेज कैसे करेगा, इसको हम लोग डालेंगे हाउ की कैटेगरी में। ठीक है, तो असल में कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, वो कंसर्न है व्हाट और हाउ से, किसके? गवर्नमेंट की। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी रूलर है, वो किस चीज़ को किस तरह मैनेज कर रहा है, उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो क्या ऐसी खसूसियात हैं जो इसको एज ए सब्जेक्ट मुमताज़ बनाती हैं। ठीक है, तो नंबर वन ये दिखा रहा है आपको, जो इट इज़ अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। देखें,
कोई भी गवर्नमेंट होती है उसका एग्जेक्टिव ब्रांच कौन सी होती है? एग्जेक्टिव ब्रांच वो होती है जो किसी भी कोई भी कानून है या कोई भी कानून उस कंट्री के अंदर बने हैं, उन कवानीन के ऊपर अमल कराना जो होता है, ठीक है, वो एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट कहलाती है। ठीक है, जैसे देखें पुलिस है, ठीक है, या इसके अलावा और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ठीक है, जिनको हम लोग कहते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़, ठीक है, वो सारी की सारी एग्जेक्टिव होती हैं जो जो हमारे लॉज को एग्जीक्यूट करती हैं। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये पार्ट है एग्जेक्टिव ब्रांच का। और एग्जेक्टिव ब्रांच का पार्ट क्यों है? क्योंकि देखिए पुलिस जो है उनकी ट्रेनिंग होती है, उन्हें बताया जाता है कि आपने किसी भी लॉ को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है या उसके ऊपर किस तरह अमल करवाना है। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए पुलिस की एक ट्रेनिंग होती है, या इसके अलावा कोई भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उनमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या जितने भी उससे रिलेटेड वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग की जाती है और उन्हें यह सिखाया जाता है कि आपने किसी भी अफेयर के हवाले से किस तरह ट्रीट करना है। ठीक है, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन ही हुई। सेकंड आप देखते हैं इट इज़ रिलेटेड विद एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट। अब कोई भी स्टेट है, ठीक है, वो एक्टिविटीज़ उस स्टेट के अंदर हो रही हैं, मतलब है कि कोई भी क्राइसिस आ जाए, ठीक है, या कोई भी इंसिडेंट हो जाए, ठीक है, वो स्टेट के रिलेटेड एक्टिविटीज़ हुई। अब इस एक्टिविटी को या इन तमाम एक्टिविटीज़ को स्टेट किस तरह हैंडल करेगी, तो वो भी अ पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड पे बताते हैं कि इट कैरीज आउट द पब्लिक पॉलिसीज़। अब देखें, आप जानते हैं कि पब्लिक के लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो देखें, अगर गवर्नमेंट है वो किसी भी चीज़ के हवाले से कोई पॉलिसी बनाती है, जैसे आप समझ लें हायर एजुकेशन की कुछ पॉलिसीज़ हैं, अगर आपने अपनी डिग्री से टेस्ट करवानी है, इसका एक प्रोसीजर है। ठीक है, अब वो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में कौन मैनेजिंग करेगा, कौन से बंदे इसमें जो है वो किस किस रैंक पर होंगे, किस तरह उसकी तमाम की जो पॉलिसीज़ हैं वो हम उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिलेटेड हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ठीक है, और उसके बाद जो है नंबर 4 पर कहते हैं कि इट रियलाइजेज द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल एज फार्मूलेटेड एंड एक्सप्रेसेस इन द लॉ। इसका ये मतलब हुआ, देखें, जो लॉज गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए बनाए हैं, अब पब्लिक जो है वो उन लॉज को किस तरह देखती है, मतलब वो जो लॉज इम्प्लीमेंट करवाना चाहती है गवर्नमेंट अपने पब्लिक के ऊपर, अपने अवाम के ऊपर, या एक रूलर है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, वो भी एक तरह का रूलर है, ठीक है, या मैनेजर है, वो लॉज बनाता है। अब जो लोग उन लॉज को फॉलो करते हैं वो उन लॉज के हवाले से क्या एक्सप्रेशंस रखते हैं, ठीक है, लोगों की क्या एस्पिरेशंस है, क्या वो लॉज उनको अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं। देखें, अगर आप उनसे रिव्यू लेते हैं तो उस हवाले से कोई भी मैनेजर है वो देख सकता है कि जो मैंने लॉज बनाए थे क्या वो ज़्यादा अच्छे हैं या बुरे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रख सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम जाते हैं स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या स्कोप है जी, किन किन चीज़ों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कवर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास 3 इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, मतलब 3 ऐसे पर्सपेक्टिव्स हैं, ऐसे एंगल्स हैं जिनमें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप को देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है जी नैरो पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसको हम लोग पोस्ट कॉर्ड पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि पोस्ट कॉर्ड पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है, या नैरो पर्सपेक्टिव हम क्या चीज़ पढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड है जी ब्रॉड पर्सपेक्टिव और सब्जेक्ट मैटर व्यू। ठीक है, और नंबर 3 पे हम लोग हमारे पास है जी प्रीवेलिंग व्यू। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, इस टेबल में आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो स्कोप 3 हिस्सों में डिवाइड मैंने किया है। एक जो है नैरो पर्सपेक्टिव है, सेकंड वन इज़ द ब्रॉड पर्सपेक्टिव एंड द थर्ड वन इज़ प्रीवेलिंग व्यू। ठीक है, जैसे आपको मैंने पीछे बताया। अब हमारे पास जो पोस्ट कॉर्ड के बारे में आपको मैं बता रहा था कि नैरो पर्सपेक्टिव में हमारे पास ये चीज़ें आती हैं। तो देखें, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक वर्ड है POSDCORB, इन लेटर्स से वो बना है। ठीक है, तो एक्चुअली इनमें से हर लेटर जो है इससे एक वर्ड बनता है और वो वर्ड जो है इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता है। ठीक है, नंबर 1 आपके पास है P और इससे बनता है प्लानिंग। तो प्लानिंग एक्चुअली क्या चीज़ होती है? प्लानिंग का ये मतलब होता है कि आप जो काम करने वाले हैं, ठीक है, जो आप वर्कआउट करने वाले हैं, वो उसकी एक ब्रॉड आउटलाइन आप दे दें। ठीक है, और कौन सी चीज़ आपने किस तरह करनी है, मतलब प्लानिंग हम यही करते हैं कि जो हम काम करने वाले हैं उसके बारे में एक ब्रॉड आउटलाइन बना लेते हैं। ठीक है,
द थिंग्स दैट नीड टू बी डन, उसे हम कहते हैं प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द लेटर ओ, एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक्चुअली एक फॉर्मल स्ट्रक्चर हो किसी भी अथॉरिटी का, ठीक है, और उसमें उस स्ट्रक्चर में चीज़ों को या वर्क को सब डिवाइड किया जाए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, इसका ये मतलब है कि देखें आपने अरेंजमेंट कर ली और आपने जो है वो सब डिवीज़न कर दी, ठीक है। मतलब है आपको ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर है, फिर उसके बाद डिप्टी मैनेजर है, फिर जी सुपरवाइज़र है, उसके बाद मुख्तलिफ़ कैटेगरीज आपने बना ली, ये आपने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, ठीक हो गया जी। उसके बाद थर्ड लेटर है दैट इज़ एस, एंड एस स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, ठीक है। स्टाफ, कौन कौन सा स्टाफ है आपके पास, इट मीन्स एक्चुअली द रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ एंड मेंटेनेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क फॉर द स्टाफ। मतलब है कि आपका जो स्टाफ है, जैसे हम कहते हैं जी फलानी ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ है, स्टाफ का क्या मतलब होता है, लोग होते हैं, ठीक है, और लोगों को आप रिक्रूट करते हैं, फिर उन्हें ट्रेन करते हैं और कोई भी उनको वर्क जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं। द नेक्स्ट लेटर इज़ डी, एंड इट स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग, ठीक है। डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग। एक्चुअली डायरेक्टिंग का क्या मतलब है, जैसे एक डायरेक्टर होता है, ठीक है, तो डायरेक्टर जो होता है वो ऑर्डर्स देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है और गाइडेंस देता है तमाम की तमाम स्टाफ जो है वहाँ पर, ठीक है। तो दैट इज़ द वर्क ऑफ अ डायरेक्टर, सो डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टर या डायरेक्टिंग। नाउ द नेक्स्ट लेटर इज़ सी ओ, ठीक है, सी ओ, एंड इट स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेशन। देखें आपको पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होती है, और जितने भी उसके डिविजन्स हैं या ब्रांचेस हैं या सेक्शंस हैं, वो जो जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो बाजू का तो ओवरलैप करते हैं। तो जब ओवरलैप करते हैं, ठीक है, तमाम सेक्शंस, तो उन तमाम सेक्शंस की जो कोऑर्डिनेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिंट करते हैं, ठीक है, और प्रिंट के लिए आपकी आईटी टीम है, आपका प्रिंटर ही ख़राब हो जाए, आईटी टीम आपको कोऑपरेट ना करे तो आप क्या करेंगे। सो दैट इज़ वाई कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रिपोर्टिंग, आर, ठीक है, द लेटर आर स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का क्या मतलब होता है, it is actually the process of informing the authority to whom the executive is responsible as to what is going on. It means there is a person and he is doing some work, so he need to report to someone. जैसे एक सुपरवाइज़र है वो अपने मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल है, वो उसको रिपोर्ट करता है, ठीक है। इस तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे बड़ा हेड है उसको तमाम के तमाम लोग रिपोर्ट करते हैं और अपनी रिपोर्टिंग देते हैं कि हमने जी डेली एक्टिविटी में ये किया या मंथली हमारी जो रिपोर्टिंग है वो ये है। यू कैन अप्लाई दिस ऑन टू एनी लेवल। आप देख सकते हैं पाकिस्तान में एक मुल्क की सतह पर प्राइम मिनिस्टर होता है या हेड ऑफ स्टेट होता है, ठीक है, उसे तमाम की तमाम एजेंसीज जो हैं वो रिपोर्ट करती हैं। सो रिपोर्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट थिंग इज़ बी, एंड बी स्टैंड्स फॉर बजटिंग, ठीक है। आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी मुल्क है, कोई भी इदारा है, वो बगैर पैसों के तो नहीं चल सकता। तो उसकी बजटिंग, किस ब्रांच को या किस मतलब है कि सेक्शन को कितने पैसे जाने चाहिए, ठीक है। फिजिकल प्लानिंग आपकी होती है, कंट्रोल होता है, ठीक है, अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो बजटिंग के अंदर आती हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो सेकंड अप्रोच है, पर्सपेक्टिव है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप में, वो था ब्रॉड पर्सपेक्टिव। और ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आप ये देखें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव में लेके जाते हैं तो आप जो नंबर वन चीज़ फॉलो करते हैं वो है द थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता है थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट कौन से होते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, इसके अलावा आपकी लेजिस्लेशन है। वो तमाम की तमाम जो है उन्हें आप जो है डिवाइड करें और इन्हें एडमिनिस्टर करने के लिए मुख्तलिफ़ कैटेगरीज बनाएं, ठीक है। तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आप क्या करते हैं, थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट को जो है वो लेते हैं। इसके बाद लाइक कोऑपरेटिव ग्रुप। कोऑपरेटिव ग्रुप का क्या मतलब होता है, कोऑपरेटिव ग्रुप जो है वो इसके अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, शायद हम आगे जाकर देखेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली कोऑपरेटिव ग्रुप हुआ या थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट हुए, इसके अलावा कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जितनी भी सेक्शंस हैं या जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं या जितने भी उसके ब्रांचेस बने हुए हैं, उन तमाम ब्रांचेस को हम मज़ीद सब कैटेगराइज करें, ठीक है। तो ये आप जो अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे वो ब्रॉड पर्सपेक्टिव में लेके जाएं। थर्ड नंबर पर आपके पास है प्रिवेलिंग व्यू, ठीक है। तो प्रिवेलिंग व्यू में वो फिर मज़ीद दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड द सेकंड वन इज़ अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन।
एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज जो हैं उसमें 3 थ्योरियाँ आती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, बिहेवियर और पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये थ्योरीज हम डिटेल में आगे लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपने अगर मैनेजमेंट करनी है, कंट्रोल करना है, तो आप किन किन फील्ड के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके सामने गिवन है, पॉलिटिकल फंक्शंस हैं, लेजिस्लेटिव है, फाइनेंशियल है, डिफेंस है, एजुकेशनल है, तमाम के तमाम जो आप इदारे ले सकते हैं, आप मिनिस्ट्रीज ले सकते हैं, ठीक है। उनके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, देखें वो एप्लीकेबल एडमिनिस्ट्रेशन होगी। एप्लीकेबल ये मतलब है कि एक है आपकी प्लानिंग करना, अब प्लानिंग जो है इस प्लानिंग को अप्लाई भी करना है, तो वो अभी अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है, ठीक है। तो ये था जी स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मज़ीद बात करेंगे इसकी थ्योरीज़ के ऊपर, ठीक है, और इसकी मज़ीद क्या अप्रोचेज़ हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी उसको भी आप देख लें ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और इसके रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। उससे पहले आप जो है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।